हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल फंक्शन एंड फॉर्मूलाज की। फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे मोस्टली कंप्यूटर यूजर्स डेटा एंट्री एंड स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। डेटा के कलेक्शन, उसके मॉडिफिकेशन के लिए ये बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है। एक्सेल के फंक्शन उसके इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं जो कि मैथमेटिकल, स्टैटिकल एंड लॉजिकल डेटा ऑपरेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ बेसिक प्रीसेट मैथमेटिकल फंक्शन की जो कि एक्सेल में वर्किंग के दौरान हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। कई फंक्शन ऑलरेडी एक्सेल रिबन पर एज अ क्विक एक्सेस टूल की तरह अवेलेबल रहते हैं। दिस काइंड्स, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, कई सारे फंक्शंस यहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल्स होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। बट एक बार जब हम इन फंक्शन से फेमिलियर हो जाते हैं तो इजी और फास्ट वे में इनका यूज कर सकते हैं। इनका यूज करने के लिए सेल में हमें इक्वल्स टू का साइन लगाना होता है और उसके बाद हम उस फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फंक्शन के साथ। बट इसके लिए हमें कुछ डेटा लगेगा। वो डेटा मैंने कुछ इस वे में तैयार कर रखा है। देयर आर सम मैथमेटिकल डेटा, क्योंकि आज हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ। फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप से मैंने डेटा कर रखा है। सम काइंड्स ऑफ सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, 1 to 10 कुछ सीरियल नंबर्स है। कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे अवेलेबल्स है। देन उसका कुछ रेट दिया है और यहाँ पे मैंने उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। ये कुछ वैल्यूज है, इसके साथ हम हमारा मैथमेटिकल डेटा का यूज करेंगे। चलिए सम के साथ शुरू करते हैं। माय फर्स्ट फंक्शन इज सम, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक नोटपैड बना लिया है जिसमें मैंने वो फंक्शन डिसाइड किए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देन स्टार्ट विथ सम फंक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ता है, ये सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल का सम कैलकुलेट करता है। एग्जाम्पल की बात करें, ये मेरा अमाउंट से नंबर्स ऑफ अमाउंट है। अगर मुझे इसका सम देखना है, मैं इक्वल से स्टार्ट करता हूं, देन आई यूज सम फंक्शन। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इक्वल्स के बाद SUM लिखा, एक्सेल ने अपने प्री डिफाइंड फंक्शंस यहाँ मुझे दिखाना शुरू कर दिया। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो 400 से ज्यादा फंक्शन एक्सेल में अवेलेबल्स हैं। 1 to 1 हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन के साथ शुरू करते हैं। लेट्स प्रोसीड। ये मैंने सम किया। सम के बाद में इस तरीके से स्टार्ट करता हूं एंड जितने सेल्स का मुझे सम चाहिए, यहां से यहां तक मैंने सेल सिलेक्ट करे एंड ब्रैकेट्स को क्लोज कर देता हूं। फ्रेंड्स, दिस इज द सम ऑफ फंक्शंस। ये मुझे इन सभी अमाउंट्स का सम यहाँ पे शो करता है। सो अगर मैं किसी डेटा का सम देखना चाहता हूं, क्विक वे में नॉर्मली रिपीट करता हूं, आप इक्वल साइन लगाइए, SUM कीजिए, सम फंक्शन दिखा देगा। इवन से इसका डिस्क्रिप्शन भी देता है कि वाई वी यूज इट। ओके, ये स्टार्ट किया, देन इस वे में इसको मैं खत्म करता हूं। आगे बढ़ते हैं। यदि हम सिलेक्टेड रेंज की सेल को काउंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इन सभी आइटम्स का सम निकाला, अगर इसी को मैं काउंट करना चाहता हूं तो हम काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देखते हैं हम काउंट का यूज करके। मैं इसी डेटा को आगे कॉपी कर लेता हूं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और इन्हीं का काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। ये मैंने इक्वल से स्टार्ट करा, सेल में काउंट डाल रहा हूं। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट कंटेन्स, इस टाइप से मुझे इसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है एक्सेल की तरफ से। स्टार्ट किया, देन वैल्यू सिलेक्ट करता हूं। नो, दिस इज द काउंट। आप देख रहे हैं मुझे इसका काउंट मिल रहा है। इस वे में मैं इसका काउंट निकाल सकता हूं। फ्रेंड्स, वैसे एक्सेल काफी पावरफुल एप्लीकेशन है। अगर आप किसी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कुछ बेसिक चीजें मुझे ये यूं भी बताता है। अगर आप नीचे एक्सेल के स्टेटस बार में देखेंगे तो आपको इसका काउंट ऑलरेडी भी शो कर रहा है, इसका सम भी शो कर रहा है। इस वे में मैं इसको सम जितना भी सेल में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे उसका एवरेज, काउंट और सम शो कर रहा है। सेम केसेस में हम इसे देख पा रहे हैं कि मैंने सम फंक्शंस के थ्रू इसका सम काउंट किया। सेम केसेस में मैंने इसका काउंट फंक्शन के थ्रू काउंट किया। गाइस, काउंट फंक्शन जो होता है, अगर इसमें कोई सेल, अभी आपको ये इसकी वैल्यू 10 बता रहा है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसने मुझे सभी सेल का काउंट दे दिया है जिसे मैंने सिलेक्ट किया था। अगर इसमें से कोई वैल्यूज मेरा न्यूमरिक डेटा नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस वे में 1 कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो गई और ये मुझे 9 ही बता रहा है।
सेम वे अगर मैं यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज चेंज करता हूँ तो ये मुझे चेंज करके बता रहा है, और यहाँ पे अगर कुछ ब्लैंक कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये काउंट का वैल्यूज चेंज होता जा रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि काउंट फंक्शन जो होता है ओनली न्यूमेरिक डेटा पर वर्क करता है और नॉन नंबर्स डेटा पे ये अप्लीकेबल नहीं होता है। सो अगर मैं सिलेक्टेड रेंज भी ले लेता हूं और अगर वो डेटा न्यूमेरिक नहीं है तो ये मुझे सम में काउंट नहीं करके देता है, और ब्लैंक में भी ये वर्क नहीं कर रहा है। सो काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द न्यूमेरिक डेटा सेल्स। अगर मुझे यही ऑल टाइप के डेटा को काउंट करना है तो मैं अपने तीसरे फंक्शंस पे आगे बढ़ता हूं। जिस तरीके से मैंने यहाँ काउंट का यूज करा, उसी तरीके से मैं नेक्स्ट फंक्शन का यूज करता हूं। मेरे पास एक और काउंट है, काउंट ए नाम से फंक्शन, काउंट ए। ये काउंट ऑल होता है फ्रेंड्स। देखिए मैं इसे अप्लाई करता हूं सेम डेटा पे। काउंट ए कंटेंट द नंबर सेल इन द रेंज नॉट एम्प्टी। काउंट ए फंक्शन आपको उन सभी डेटा का, सभी नंबर्स ऑफ सिलेक्टेड सेल्स का सम करके देता है जो कि ब्लैंक ना हो। सो आप देख रहे हैं कि अगर इसमें डेटा नहीं है, काउंट ऑल फंक्शंस का वर्किंग इस तरीके से है, जैसा कि हमने काउंट फंक्शन में केस में देखा कि वो केवल न्यूमेरिक वैल्यूज को ही कंसीडर करता है और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को छोड़ देता है। यदि हम नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को भी काउंट करना चाहते हैं तो हम काउंट ए फंक्शन का यूज कर लेते हैं। काउंट ए फंक्शन सभी टाइप के डेटा को काउंट करता है, बट ये ब्लैंक डेटा को कंसीडर नहीं करता है। आप देख रहे हैं कि ये जो टोटल नंबर्स ऑफ सेल है ये 10 है, बट मुझे काउंट 7 दे रहा है क्योंकि दो मैंने अल्फा न्यूमेरिक डेटा ले लिया, अल्फा क्रिटिकल, और एक सेल मेरा ब्लैंक है। सो काउंट ए फंक्शन ऑल डेटा काउंट कर रहा है बट ब्लैंक डेटा को काउंट नहीं कर रहा है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि सिलेक्टेड रेंज में से कौन सा डेटा ब्लैंक पड़ा है, तो मेरे पास काउंट फंक्शन का एक और वेरिएशन है जिस फंक्शन का नाम है काउंट ब्लैंक। ओके, हम काउंट ब्लैंक फंक्शन को देखते हैं। दिस इज द काउंट ब्लैंक फंक्शन। फ्रेंड्स, काउंट ब्लैंक फंक्शंस का वर्किंग इस टाइप से है कि नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल में से ये आपको जो सेल ब्लैंक है उनकी काउंटिंग करके देखता है। आगे बढ़ाते हैं इसको। मैंने काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करा, आप देख रहे हैं काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स। सो आई जस्ट काउंट ब्लैंक एंड क्लोज। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमने नंबर ऑफ सेल सिलेक्ट की थी उसमें एक सेल ब्लैंक है। सो उसने उस ब्लैंक सेल को मुझे काउंट करके दिया। सो काउंट फंक्शन के हमने 3 वेरिएशन देखे। एक काउंट हो गया नॉर्मली, वो काउंट फंक्शन मुझे नंबर्स ऑफ न्यूमेरिक रो को काउंट करके दे रहा है। काउंट ए फंक्शन है जो कि मुझे ऑल टाइप के डेटा को काउंट करके दे रहा है, बट वो ब्लैंक डेटा को छोड़ देता है। और अगर मैं काउंट ब्लैंक को भी काउंट करना चाहता हूं, ओनली नंबर ऑफ ब्लैंक सेल इन द सिलेक्टेड रेंज, सो मुझे काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये था काउंट फंक्शंस। सो अभी हमने सम फंक्शंस देखा, उसके बाद हम काउंट फंक्शंस पे गए हैं। आगे बढ़ते हैं एवरेज फंक्शंस की ओर। फ्रेंड्स, सिलेक्टेड सेल्स को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करता हूं और डिलीट कर पाता हूं। ये देखिए, अगर यही ऑपरेशंस मुझे थोड़ा सा क्विकली करना है, उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट है। आप इन तीनों चीजों को सिलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस का बटन प्रेस कीजिए, कंट्रोल एंड माइनस। सो ये डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। एक ट्रिक है, आपके साथ शेयर करते चल रहा हूं, रिपीट करता हूं। आप जिस भी सेल को डिलीट करना चाहते हैं, जिस भी नंबर्स ऑफ कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं, उनको इस वे में सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल एंड माइनस प्रेस कीजिए, वो नंबर्स ऑफ कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेम डेटा फिर से कॉपी कर रहा हूं जिससे मैं दूसरे फंक्शंस इस पे अप्लाई कर सकूं। नंबर्स ऑफ सेल्स मेरे पास हैं जिसमें कुछ न्यूमेरिक डेटा है। अगर मैं इस पे एवरेज अप्लाई करना चाहता हूं, यदि हम सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल का एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। स्टार्ट करूंगा इक्वल से, आप देख रहे हैं AV, जैसे ही करा मुझे एवरेज फंक्शन आ गया। आप
इस डेटा को इस वे में सिलेक्ट करते हैं और क्लोज कर देते हैं। मुझे इस डेटा का एवरेज फंक्शन एवरेज निकाल के यहाँ पे शो कर रहा है। सो दिस इज द एवरेज फंक्शन जो कि सिलेक्टेड सेल्स का एवरेज इस वे में शो कर देता है। ओके फ्रेंड्स, हम कुछ और मैथमेटिकल फंक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से मैंने इन सभी डेटा का एवरेज निकाला, सेम केस में मैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर आगे बढ़ूंगा, मीन फंक्शन। जैसा इसका नाम बता रहा है, मिनिमम फंक्शन। आप एक नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल्स में से कोई मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं, इसके लिए मैं मीन फंक्शन का यूज करता हूं। यूज कैसे करें, एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। इक्वल साइन के साथ मैंने स्टार्ट करा, जैसे ही मैं मीन लिखता हूं, मीन फंक्शन आ गया, प्लस एक्सेल मुझे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें लॉजिकल एंड टेक्स्ट वैल्यू इग्नोर कर दी जाती है। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं और इसको इस वे में क्लोज कर लेता हूं। ओके, जो भी नंबर ऑफ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल डाटा था, उसमें से जो सबसे छोटी, जो सबसे मिनिमम वैल्यूज है, मीन फंक्शन उसे फाइंड करके मुझे इस वे में शो कर देता है। सो मिनिमम फंक्शन इज यूज फॉर फाउंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मीन फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन मैक्स है, जिसके थ्रू मैं मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल में से फाउंड कर सकता हूं। जैसा आप देख रहे हैं, बहुत बेसिक फंक्शन है और बहुत इजीली यूज किए जा सकते हैं, बट ये हमारे एक्सेल इफिशियंसी को, हमारे और वे ऑफ वर्किंग को थोड़ा इंप्रूव करते हैं। मैं इक्वल साइन लगा रहा हूं, मैक्स फंक्शन यूज कर रहा हूं। ये देखिए, जैसे ही मैंने मैक्स लिया, देन नंबर ऑफ सेल सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल मीन्स वो सभी सेल्स जिन्हें मैंने सिलेक्ट की है और जिस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसे क्लोज करता हूं। ओके, तो जो सेल्स मैंने सिलेक्ट की थी, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1200 है, जो कि मुझे ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो फ्रेंड्स, द एवरेज फंक्शन सिलेक्टेड रेंज ऑफ वैल्यूज का एवरेज निकाल रहा है, मिनिमम फंक्शंस मिनिमम निकाल रहा है, और मैक्सिमम फंक्शन इनका मैक्सिमम वैल्यूज निकाल रहा है। अगर मैंने कुछ फंक्शंस अप्लाई कर दिए हैं, ये वहां मुझे उसके रिजल्ट दिख रहे हैं, और आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख पा रहे होंगे कि जिसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, जिस भी सेल पे जा रहा हूं, मुझे उसके अप्लाइड किए हुए फॉर्मूलेज यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे सम ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ओके, एवरेज फंक्शंस, मिनिमम फंक्शंस एंड मैक्सिमम फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, सब टोटल। फ्रेंड्स, सब टोटल फंक्शन सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल का सब टोटल शो करता है। अब ये सब टोटल क्या होता है? सब टोटल एवरेज हो सकता है, काउंट हो सकता है, सम, मीन, मैक्स या कुछ अदर वैल्यूज भी हो सकती है। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे देखते हैं फ्रेंड्स। इन वैल्यूज को मैं डिलीट कर देता हूं। कॉलम सिलेक्ट करें, कंट्रोल माइनस प्रेस किया, जिससे ये वैल्यूज डेटा यहां से चला गया। ओके, आइए इस डेटा को यहां पे मैं रिकॉपी करता हूं, एंड इस सभी का मैं फिर से सम अप्लाई कर रहा हूं। ये देखिएगा, इजी है। दिस इज द सम ऑफ वैल्यूज, जो मैंने यहां पर भी कर रखी है। अब मैं सब टोटल फंक्शंस की ओर आगे बढ़ता हूं कि मैं सब टोटल कैसे अप्लाई कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मैंने इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर ली, एंड अब इसका सब टोटल निकाल रहा हूं। सब टोटल निकालने का मीनिंग्स इस वे में हुआ, इक्वल्स कीजिए, सब टोटल लिया। जैसे आपने सब टोटल सिलेक्ट किया, आप देख रहे हैं नीचे आपको नंबर्स ऑफ ऑप्शन शो कर रहा है। सब टोटल आपको एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट एंड नंबर्स ऑफ थिंग्स शो कर रहा है। मतलब सब टोटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब टोटल फंक्शंस के थ्रू आप जो है सिलेक्टेड रेंज का सब टोटल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इनका सम करना चाह रहा हूं। मैंने 9 प्रेस किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 9 शो कर रहा है। ओके, एंड देन मैंने ये सभी वैल्यूज यहाँ पे इस वे में सिलेक्ट कर ली। ओके, सेम नंबर आ गया 4978।
अब आप बोलेंगे सम और सब टोटल में डिफरेंस क्या हुआ, बता रहा हूं। मैं इस पे एक फिल्टर अप्लाई करता हूं फ्रेंड्स। मैं सीरियल नंबर को भी यहीं कॉपी कर लेता हूं एंड इसका हम सब टोटल फिल्टर्स लगा लेते हैं सब टोटल को समझने के लिए। नीचे मुझे दो फंक्शंस मैंने जो अप्लाई किए सम एंड सब टोटल, जो कि मुझे सेम वैल्यू शो कर रहे हैं, बट इनका डिफरेंस इस टाइप से है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से 1 एंड 3 को 1 एंड 2 नंबर्स के जो सेल है उसको इग्नोर करना चाहता हूं। मैंने इनको इग्नोर करा। आप रिजल्ट देखिए, जो सम था वो सम मुझे वही 4978 बता रहा है, जबकि जो सब टोटल फंक्शन था वो मुझे 1 एंड 2 जो मेरा सीरियल नंबर था उनको इग्नोर कर रहा है। मीन्स इसी वे में अगर मैं वापस करूं, मान लीजिए 3 एंड 4 मैंने करा, आप देखिए सम का वैल्यूज तो 4978 ही रहा, मीन्स 1 to 10 जितने वैल्यूज थे वे, बट सब टोटल ने क्या करा, सब टोटल ने उन वैल्यूज को इग्नोर कर दिया है जो सिलेक्टेड नहीं है। इस वे में हमको मालूम पड़ता है कि सब टोटल्स जो एक फंक्शन है वो सिलेक्टेड रेंज को टोटल करता है। सिलेक्टेड रेंज मतलब जो आपके यहां पे शो कर रही है। ओके, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सब टोटल फंक्शन। ये देखिए जैसे मैंने फिल्टर्स को हटाया सब टोटल वापस आ गया, और सब टोटल एक ऐसा फंक्शन है जिसमें 8-9 ऑप्शंस अवेलेबल दे रखे हैं। हमने यहाँ पे सब टोटल के थ्रू सम अप्लाई करके देखा, मैं सब टोटल के थ्रू एवरेज भी ले सकता हूं। कैसे, आप लीजिए सब टोटल अप्लाई किया, जैसे ही आप सब टोटल फंक्शंस लेते हैं मुझे नंबर्स ऑफ ये दिख रही है। अब मान लीजिए मैं इसका एवरेज लेता हूं, एवरेज लेने के लिए मुझे 1 प्रेस करना है क्योंकि मुझे फंक्शंस बता रहे हैं यहाँ पे कि 1 मीन्स एवरेज। ओके कीजिए, देन नंबर्स ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। दिस इज द एवरेज ऑफ सब टोटल सेल्स। ओके, अगर मैं सेम केस में यहाँ पे फिल्टर्स में कुछ वैल्यूज को हटा दूंगा तो ये वैल्यूज मुझे यहाँ पे चेंज होके मिलते जाएंगे आपकी। ओके, इस वे में ये मेरा वर्क करता है। काउंट के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये मेरे नंबर्स ऑफ सेल्स कितने हैं, नॉर्मली भी काउंट कर रहा हूं तो ये काउंट होके 10 हो रहा है। और सेम केसेस में अगर मैंने काउंट फंक्शंस की जो हमने बात करी थी वो उसको 10 काउंट करता है। मैं सब टोटल जैसा सम अप्लाई किया था, यहाँ सब टोटल काउंट अप्लाई करके देखते हैं। काउंट के लिए 2 कॉमास प्लेस करा, देन नंबर्स ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं नंबर्स ऑफ टोटल सेल 10, और जैसे ही मैं किसी सेल्स को इग्नोर करूंगा वैसे ही इनकी वैल्यूज कम होना शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 7, 8 की वैल्यू शो करे। आप देख रहे हैं मेरा सब टोटल का जो काउंट फंक्शन है ना, वो मुझे सिर्फ 2 वैल्यूज लाके दे रहा है। सो एक यूजफुल फंक्शन है सब टोटल, जिसे आप नंबर्स ऑफ वे में यूज कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, कुछ और मैथमेटिकल फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो मैथमेटिकल पावर फंक्शन की तरह यूज करता है, जस्ट लाइक फाइंड एक्स रेज टू द पावर वाई। मतलब अगर आप किसी चीज का पावर्स निकालने जा रहे हैं तो उसमें ये फंक्शंस यूज होता है। इसको हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं। मेरे पास 10 है और मैं 10 रेज टू पावर 2 फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं इसे किस वे में यूज करूंगा। आप इक्वल से स्टार्ट कीजिए, पावर फंक्शंस लिया आपने, सो द 10 रेज टू द पावर 200 ये आपको शो कर रहा है। सो मैथमेटिकल फंक्शन पावर जस्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया फाइंड एक्स रेज टू द पावर वाई की तरह वर्क करता है। आप इसको दूसरे वे में भी वर्क कर सकते हैं। नंबर, और मैं यहां पे पावर्स वैल्यू ले लेता हूं।
पावर नंबर्स एंड उसकी पावर। फ्रेंड्स इसका मतलब हो गया, अगर हम नॉर्मली बात करें तो 10 इंटू 10 इंटू 10, इस वे में ये मुझे वर्किंग्स दे रहा है। सो पावर फंक्शन का यूज करके आप किसी भी नंबर्स के पावर फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इस वे में ये आगे बढ़ता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं। जैसा हमने पावर फंक्शन देखा, सेम केस में मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन मैथ्स का ही मोड फंक्शन बताता हूं। मोड फंक्शन, अब मोड फंक्शन क्या करता है, ये भी मैथमेटिकल फंक्शन ही है। जब हम किसी पर्टिकुलर नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं उसके डिवाइजर से, तो जो मेरे पास रिमाइंडर रिटर्न होता है उसको मोड के थ्रू हम फाउंड कर सकते हैं, जैसा कि मैथ्स के केस में होता है। हम इसको इस तरीके से डिस्कस करते हैं, मेरे पास एक नंबर 10 है, मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो अगर मैं इस तरीके से रिमाइंडर्स फाइंड करना चाहूं तो मैं मोड फंक्शन का यूज कर सकता हूं। मोड दिस देखिए फ्रेंड्स, जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर के रूप में मेरे पास 1 बच जाता है। वही मोड फंक्शन मुझे डिस्क्राइब करके दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर के रूप में 2 शो होता है, वो मुझे बता रहा है। अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर के रूप में कुछ नहीं बचता है, तो ये आपको 0 शो कर रहा है। सो नॉर्मली मोड भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसे एक्सेल के थ्रू हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। इसका सिंपल सा फंक्शन है कि किसी भी नंबर का मोड शो करना, उसका रिमाइंडर शो करना। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द मोड फंक्शन। नाउ हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं। ये भी मैथमेटिकल फंक्शन है। फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक सीलिंग फंक्शन को डिस्कस करूंगा। लेस यूजर्स फंक्शन है बट हम इनके यूज करते हैं। आप दो फंक्शंस में आपके साथ डिस्कस करता हूं, एक सीलिंग और एक फ्लोर। दोनों क्या क्या वर्किंग करते हैं दोनों में आपको बताता हूं, सीलिंग क्या है और फ्लोर क्या है। राउंड द नंबर करने के लिए सीलिंग और फ्लोर का यूज किया जाता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप किसी नंबर को राउंड करके नियरेस्ट इंटीजर तक ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सीलिंग का यूज करते हैं। और ये किस टाइप से होता है, मेरे पास एक नंबर है 11.23। ओके, अगर इसी पे मैं सीलिंग फंक्शन यूज करता हूं तो सीलिंग फंक्शंस किस तरीके से यूज होगा। सेम केस, आपने ये लिया सीलिंग, सीलिंग के बाद इसका पैरामीटर्स लिया, इंटर कर लेते हैं। ओके, 11.23 का ये 12 दे रहा है और इसी के साथ में इस पे फ्लोर फंक्शन भी अप्लाई करता हूं, फिर हम दोनों को एक साथ डिस्क्राइब कर लेंगे। फ्लोर डॉट में आपने ऊपर लिया और ये वैल्यूज क्या दे रहा है आपको, 11 दे रहा है। फ्रेंड्स ऊपर जो मेरा डेसिमल वैल्यू है 11.23 है, 11.23 को मैं 11.99 ले जाता हूं, ओके, तो भी मुझे ये 12 दे रहा है और ये 11 दे रहा है। और 11.01 ले जाता हूं तो भी सीलिंग फंक्शन मुझे 12 दे रहा है और फ्लोर फंक्शन 11 दे रहा है। सो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो सीलिंग फंक्शन क्या करता है, किसी भी डेसिमल नंबर को राउंड करके उसके आगे वाले इंटीजर नंबर की ओर ले जाता है। मीन्स 11.01 के बाद आगे राउंड होके आगे वाला जो नंबर आएगा वो 12 है, चाहे 11.05 हो चाहे 11.95 हो, या आपको नेक्स्ट इंटीजर पर ले जा रहा है जो कि 12 है। और जस्ट इसका अपोजिट फ्लोर फंक्शन क्या कर रहा है, ये उसी डेसिमल नंबर को राउंड करके उसके पीछे वाले नंबर की ओर ले जा रहा है। सो सीलिंग फंक्शन इज यूज टू राउंड अप द नंबर नियरेस्ट इंटीजर फॉरवर्डेड और फ्लोर बैकवर्ड। सो अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर के नियरेस्ट आगे वाले नंबर पे जाना चाहते हैं तो सीलिंग फंक्शन का यूज कीजिए, पीछे वाले नंबर पे जाना चाहते हैं तो फ्लोर फंक्शन का यूज कीजिए। बट बेसिक फंक्शंस के रूप में अभी ज्यादातर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सीलिंग फंक्शंस तो मुझे 12 दे रहा है, फ्लोर फंक्शन 11 दे रहा है, पर दोनों में से प्रॉपर्स कौन सा आ रहा है भाई। अगर मैं इसकी वैल्यूज बदल जाता हूं तो ये चेंज हो जाता है। मैथमेटिकली इस केस में हम राउंड फंक्शन का यूज करते हैं। राउंड फंक्शन मेरे साथ क्या करता है कि जो भी आप वैल्यूज डाल रहे हैं उसके एक्यूरेट वैल्यूज जो कि उसके नियरेस्ट इंटीजर है वो ले जाता है।
मैं राउंड का भी यहीं पे यूज कर लेता हूं, राउंड फंक्शंस। ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड फंक्शंस क्या कर रहा है, मैं राउंड लेता हूं, देन दिस, और इसका सेकंड होता है कि आप इसके कितने डिजिट तक राउंड करना चाहते हैं। मैं इंटीजर चाह रहा हूं इसलिए मैंने 0 लगा लिया। ओके, सो नंबर्स एंड 0 आप फाउंड करेंगे तो आपसे इसमें होल इंटीजर नंबर शो करता है। देखिए फ्रेंड्स, हम तीनों फंक्शन को वन टाइम एक साथ डिस्कस कर पाएंगे। किस वे में, सेम वैल्यू 11.95, सीलिंग फंक्शन उसके आगे वाले नंबर पे ले जा रहा है, फ्लोर फंक्शन पीछे वाले नंबर पे जा रहा है। राउंड 12 क्यों ले जा रहा है, इसी को मैं अगर 11.35 कर देता हूं तो आपको 11 ले जाता है। सो राउंड फंक्शन मुझे एक्यूरेट राउंडिंग वैल्यू दे रहा है, जैसा हम मैथमेटिकल करते हैं कि अगर ये 11.45 और अगर यही 11.55, सो उसके एक्यूरेट नियरेस्ट नंबर के पास जाने के लिए, एक्यूरेट इंटीजर नंबर के पास जाने के लिए आप राउंड फंक्शन का यूज करते हैं। सो ये लेस यूज फंक्शन थे फ्रेंड्स, बट हम इसका यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ एक्सेल के मैथमेटिकल फंक्शंस हुए। एक बार मैं वन टाइम आपके साथ रिवाइज कर लेता हूं। हमने अभी सम फंक्शन देखे, काउंट जो कि मुझे सिलेक्टेड फंड्स का सेल्स का सम प्रोवाइड करता है, काउंट उन्हें काउंट करके दे रहा है। काउंट ऑल करके जो फंक्शंस है जो कि न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक फील्ड्स को भी काउंट कर लेता है। काउंट ब्लैंक, एवरेज, मिन, मैक्स, सब टोटल, पावर, मोड, सीलिंग, फ्लोर एंड राउंड। These are the मैथमेटिकल फंक्शंस जिनका यूज करके हम एक्सेल्स में अपनी वर्किंग्स को थोड़ा क्विक कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल फंक्शंस को आगे बढ़ाएंगे और स्ट्रिंग और डेट टाइम रिलेटेड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक्स एंड बाय बाय, सी यू।